डीजीपी अनुराग गुप्ता ने 10 जून को झारखंड के 8 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने मामले में हस्तक्षेप करके स्पष्टीकरण मांग लिया है। गृह मंत्रालय इससे पहले भी सेवानिवृत्ति के बाद भी डीजीपी अनुराग गुप्ता को पद पर बनाए रखने के लिए हेमंत सरकार के आदेशों पर सवाल उठाते हुए स्पष्टीकरण मांगा था। बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार की आलोचना की है। डीजीपी अनुराग गुप्ता से जुड़ा पूरा विवाद क्या है, क्यों इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार की केंद्र सरकार के साथ टकराव की स्थिति बन गई है, क्यों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हमलावर है, इन तमाम सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो स्टोरी में जानने की कोशिश करेंगे। सवाल ये भी उठेंगे कि आखिर बिना वेतन के भी डीजीपी काम करने को तैयार क्यों है। गौरतलब है कि झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है, डीजीपी अनुराग गुप्ता अब ना अखिल भारतीय सेवा में है, ना सस्पेंड हो सकते हैं, ना उन पर कोई विभागीय कार्रवाई लागू होती है, ना तो उन्हें वेतन मिल रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आप उनका वेतन रोक सकते हैं, लेकिन पुलिस विभाग के सारे तुगलकी आदेश वही दे रहे हैं। सिपाहियों तक की ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे ले देकर हो रही है, पता कर लीजिए। कोई नहीं बताए तो हमें कॉल करिएगा, विस्तार में सब बता देंगे। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा, 10 जून को 8 आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी पद पर बैठे असंवैधानिक व्यक्ति ने असंवैधानिक तरीके से अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया, तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। बिना यूपीएससी के सूची में नाम वाले व्यक्ति ने बिना मुख्यमंत्री की स्वीकृति और बिना किसी विधिक अधिकार किए सब कर दिया, तो क्या बुरा किया। सुना है अब गृह विभाग ने उसे रद्द कर स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण किससे मांग रहे हैं? उस व्यक्ति से जिसे आप नियमों के दायरे में ला ही नहीं सकते। जब वे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी रहे ही नहीं, तो जाहिर है कि वो अखिल भारतीय सेवा के नियम को क्यों मानेंगे। ये बात आपको कैसे समझ में आ रही है मुख्यमंत्री जी? आपकी चुप्पी और बेबसी क्या दर्शाती है? आगे लिखा, या तो आपको पता नहीं, या आप पूरी तरह अयोग्य हैं, या फिर आपको सब पता है कि इस हालत के लिए आप स्वयं दोषी हैं। यह कौन नहीं जानता कि झारखंड के कुछ बेलगाम अफसर अब संविधान से नहीं, सत्ता के साथ नेटवर्क से चलते हैं। गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी ने इससे पहले भी बिना वेतन के अनुराग गुप्ता के सेवा देने के मामले पर हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था, झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बीते 10 दिनों से डीजीपी का पद खाली है, और जैसे अनुराग गुप्ता डीजीपी जैसे काम भी कर रहे हैं, वो बिना वेतन के सेवा दे रहे हैं। ये तो नया भारत निर्माण है। बिना वेतन, बिना संवैधानिक वैधता, सिर्फ भ्रष्टाचार के दम पर प्रशासन चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवानिवृत्त होने को लेकर राज्य सरकार को कई बार पत्र भेजकर अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद से हटाने को भी कहा, लेकिन झारखंड सरकार ने इसे खारिज करते हुए अनुराग गुप्ता को झारखंड डीजीपी के तौर पर कार्य करने की अनुमति दी। साथ ही राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई, जिसमें बताया गया कि डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति कानूनी तरीके से 2 साल के लिए की गई है, और यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बता दें कि डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए विशेष नियमावली बनाई गई, जिसके आधार पर अनुराग गुप्ता को राज्य का अस्थायी पुलिस महानिदेशक बना दिया गया। इस पद पर उनका पदस्थापन 2 साल के लिए हुआ। माने सरकारी अधिसूचना के मुताबिक 26 जुलाई 2026 तक के लिए अनुराग गुप्ता डीजीपी बने रहेंगे। वहीं डीजीपी की नियुक्ति की नियमावली बदलने को लेकर केंद्र सरकार ने नियमों को गलत और उल्लंघन करना बताया है। बहरहाल डीजीपी पद को लेकर जो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, उसकी बात करें तो आज इस मामले में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली को लेकर जवाब मांगा है। बाबूलाल मरांडी ने ही अनुराग गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में बताया गया कि डीजीपी की नियुक्ति केवल यूपीएससी द्वारा अनुशंसित पैनल के माध्यम से होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अनुराग गुप्ता को अपनी मर्जी से नियुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जब तक राज्य सरकार इस संबंध में नया कानून नहीं बनाती, तब तक नियुक्ति की प्रक्रिया यूपीएससी के माध्यम से ही होनी चाहिए। हालांकि झारखंड सरकार ने अब डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई है, जिसके तहत एक नॉमिनेशनल कमेटी गठित की गई है। इसी कमेटी ने अनुराग गुप्ता के नाम की सिफारिश की, जिसके आधार पर उन्हें अस्थायी डीजीपी बनाया गया। हालांकि अब इस मामले की सुनवाई करते हुए हेमंत सरकार से अदालत ने जवाब मांग दिया है।
बहरहाल डीजीपी अनुराग गुप्ता के मामले में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने डीजीपी द्वारा किए गए 8 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही दूसरी ओर कोर्ट ने भी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर चुनौती देने वाली याचिका में सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। अब देखना होगा सरकार कोर्ट को क्या जवाब सौंपता है। साथ ही यह भी देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि डीजीपी से जो स्पष्टीकरण मांगा गया है उसका जवाब क्या देते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।